हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीलिंग फैन जो बैरिंग इसके में आवाज़ करते हैं दोस्तों घुमाने पे, उसकी रिपेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीलिंग फैन को खोलेंगे। इसको खोलने के लिए पहले इसके कनेक्शन, कैपेसिटर, सभी चीज़ को हम लोग खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखिए, हमने सब कुछ खोल दिया और साइड कर दिया। अब दोस्तों हम लोग इसकी बॉडी खोलेंगे। बॉडी खोलने के लिए इसमें साइड में 3 स्क्रू दिए हुए हैं दोस्तों, उनको पहले हम लोग खोल लेंगे एक एक करके। ये तीनों स्क्रू दोस्तों आराम से एक एक करके खोल लें, क्योंकि कुछ पंखों में ये साइड में एक कवर दिया होता है, या जिसको हम लोग एक एक्स्ट्रा बॉडी का कवर बोल सकते हैं, वो दिया होता है। कुछ में डायरेक्ट ही ये पंखे के साथ लगा होता है। इसीलिए देख लें कि आपके पास कौन सा सीलिंग फ़ैन है, उसी हिसाब से देखें। बाकी इसमें नीचे एक कवर और दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको पहले ओपन करेंगे। इसमें साइड में 3 स्क्रू दिए हुए हैं, वो तीनों स्क्रू हम लोग एक एक करके खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अपने तीनों स्क्रू खुल गए और ये कवर निकल गया। ये देखिए दोस्तों, इसकी मोटर है और इसके बैरिंग बिल्कुल जाम है और आवाज़ करते हैं। अब हम ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी मोटर खोलेंगे। मोटर खोलने के लिए भी इसमें 3 स्क्रू दिए होते हैं दोस्तों ऊपर से, वो तीनों पेंच एक एक करके आप लोग पेचकस की मदद से खोल लें। ये देखिए, हमने एक स्क्रू खोल दिया, दूसरा खोलेंगे। दोस्तों इनमें से पंखे का कोई भी स्क्रू आप गुम मत होने दें, क्योंकि बाद में आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये बारीक चूड़ी वाले होते हैं, जिनको हम लोग मशीनी चूड़ी भी बोल देते हैं। ये पेच आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका सीलिंग फैन में प्रॉब्लम आएगी। ये हमने तीनों पेच खोल दिए दोस्तों। इसमें कट नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम लोग इसके सुराख में से तारें निकालेंगे ऊपर की तरफ, ताकि हम लोग जब इस मोटर को बैरिंग से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी, नहीं तो इसके कनेक्शन कट जाएंगे। इसीलिए हमने ये तीनों कनेक्शन मोटर में से ऊपर कर दिए एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, अब हम लोग इसकी नीचे की मोटर खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों ये निकल नहीं रही। अब हम लोग प्लास की मदद से इसको थोड़ा ऊपर से ठोकेंगे। ठोकने के बाद भी ये देखो दोस्तों निकल नहीं रहा, इसीलिए हम लोग इसको और ठोकेंगे और अपनी मोटर निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ठोकने के बाद तो हमने हैमर से भी ठोक लिया और ये अपनी मोटर निकल गई। दोस्तों आप ध्यान रखें कि इसके कनेक्शन ना कट जाएं, इसीलिए इसको आराम से ठोकें। और इसकी नीचे वाली प्लेट भी जाम हो चुकी है, इसको भी हम लोग हैमर की मदद से ठोकेंगे और इसको निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, जिसका नीचे का बैरिंग बिल्कुल टाइट है, वो घूम नहीं रहा। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे का बैरिंग निकल गया और इसका कवर निकल गया। ये देखिए दोस्तों, मोटर अपनी इसके बिल्कुल भी सही है। और ये देखिए, नीचे का बैरिंग दोस्तों बिल्कुल जाम हो रखा है। ये देखिए, बिल्कुल ही जाम हो रखा है। और हम लोग इसका भी ऊपर वाला बैरिंग भी निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमने पुलर की मदद से इसको निकालेंगे। ये पुलर आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। जो मेरे मिस्त्री भाई हैं उनके पास तो पुलर होता है। अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो आपको पुलर की मदद से ही बैरिंग निकालना चाहिए। अगर किसी और तरीके से निकालेंगे तो आपके सीलिंग फ़ैन की बॉडी ख़राब हो सकती है दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा कूलर का ही इस्तेमाल करें। ये हमने दोस्तों कूलर को बिल्कुल टाइट कर दिया और अपना बैरिंग धीरे धीरे निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, अपना बैरिंग निकल गया। अब हम लोग कूलर में से बैरिंग निकाल देंगे। ये देखिए दोनों दोस्तों, बैरिंग निकल गया और कूलर को हम लोग साइड में रखेंगे। अब दोस्तों, अगर आपके बैरिंग ज़्यादा ख़राब हैं तो आप नए डाल दें इसी साइड नंबर के लेके।
नहीं तो हम लोग इनको डीजल या मिट्टी के तेल में धो देंगे। धोने के बाद भी ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको चेंज कर दें। अगर आप इनको साफ़ नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप इनको चेंज कर दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे और इनमें से जंगाल जो पुराना ग्रीस लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। इनको बिल्कुल साफ़ करने के बाद आप लोग घुमा के देख लें, ये बिल्कुल सही चलने चाहिए दोस्तों। ये अपने बैरिंग बिल्कुल साफ़ हैं। अब हम लोग इनमें ग्रीस भरेंगे। ग्रीस आप दोस्तों उंगली की मदद से बिल्कुल इनमें दबा दबा के दोनों तरफ से दोनों बैरिंगों में ग्रीस भर दें ताकि पंखा आसानी से घूमे। अगर दोस्तों आप नए बैरिंग लगा रहे हैं तो उसमें ग्रीस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। लेकिन हम लोग पुराने बैरिंग लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्रीस भर दिया। और ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे वाला बैरिंग नीचे बॉडी में लगा दिया। अब ऊपर वाले बैरिंग में हम लोग ग्रीस भरेंगे। ग्रीस आप दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का भरें और दोनों तरफ से दबा के ग्रीस भर दें ताकि आपके सीलिंग फैन की लाइफ बढ़िया हो। ये देखिए दोस्तों, दूसरे बैरिंग में हमने ग्रीस भर दिया और उसको भी बॉडी में लगा दिया। दोनों बैरिंग बॉडी में फिक्स करने के बाद दोस्तों हम लोग मोटर लेंगे। मोटर में नीचे स्प्रिंग दिया होता है दोस्तों, वो आप लगाना ना भूलें। अगर आप वो स्प्रिंग भूल गए तो आपको बाद में परेशानी आएगी। और ये हम लोगों ने इसका रिंग रख दिया। इसी की वजह से दोस्तों अपना पंखा घूमता है। और हम लोग अभी ऊपर की कनेक्शन निकाल देंगे और मोटर को बॉडी में फिक्स कर देंगे। ज़्यादातर तो दोस्तों आपका दबाने से फिक्स हो जाता है, ये देखिए जैसे हमने किया। नहीं तो आप थोड़ा बहुत हैमर की यूज कर लें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग इसके स्क्रू तीनों जो दिए हुए हैं उनको बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर की मदद से बिल्कुल टाइट कर देंगे। एक एक करके तीनों स्क्रू दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग टाइट कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमने तीनों स्क्रू इसके टाइट कर दिए ताकि कोई परेशानी ना हो। ये हमने एक इसका अब दूसरा स्क्रू हम इसका टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसका दूसरा स्क्रू भी टाइट करने लग गए। इन स्क्रूओं को आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। इनको ज़्यादा टाइट भी ना करें ताकि नीचे बॉडी में से ये इसका कवर टूट जाए। अगर कवर टूट गया तो भी आपका सीलिंग फैन ख़राब हो जाएगा। और हम लोग अभी इसको बॉडी को साफ़ करेंगे। जो इसमें ग्रीस लग गया है या मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लें दोस्तों। और इसमें अच्छा भी लगता है दोस्तों। ये हमने सीलिंग फैन साफ़ कर दिया कपड़े की मदद से, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हमने साफ़ कर दिया दोस्तों। अब हम लोग इसके कनेक्शन निकालेंगे। जैसे हमने इसको अंदर कनेक्शन किए थे उसी तरह से इनको कनेक्शनों को हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए आप लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से तीनों कनेक्शन बाहर खींच लें एक एक करके। इनको ज़्यादा भी मत खींचें दोस्तों। अगर कनेक्शन आपका कोई टूट गया तो भी आपके सीलिंग फैन में प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हमने कोई परेशानी नहीं आई। ये देखिए दोस्तों, हमने पेचकस इसके होल में डाल के घुमा के देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही घूम रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि आवाज़ कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत हैमर लगा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। अब हम लोग इसका ऊपर का कवर लगाएंगे। तीनों स्क्रू दोस्तों उसके डायरेक्शन में ही लगाएं और तीनों को टाइट कर दें एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों ये खोले थे वैसे ही
इसकी फिटिंग करें। ये देखो दोस्तों, अपने स्क्रू थोड़े सही नहीं आए, इसीलिए हम लोग पहले वाले स्क्रू ढीले करेंगे और इसको फिर से टाइट करेंगे। इसीलिए आप तीनों स्क्रू पहले मतलब टाइट करें। ये देखिए तीसरा स्क्रू अब अपना बिल्कुल सही आ गया। तीनों स्क्रू पहले लगा लें और बाद में ही टाइट करें, ताकि अपना सीलिंग फैन का कवर अच्छी तरह से बैठ जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग इसके तीनों स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ताकि अब अपने को कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग दोस्तों इसका कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर के साथ दोस्तों इसके कनेक्शन बने होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। अगर वो आपके टूट गए हैं या कुछ और हो गए हैं तो मार्केट से आप लोग नए ला सकते हैं। और ये हम लोग इसके कनेक्शन कर रहे हैं कैपेसिटर के, और मेन कनेक्शन करेंगे। तीनों हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। इसको दोस्तों कनेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग कनेक्टर में तीनों कनेक्शन कर लेंगे एक एक करके। 2 कनेक्शन पे तो दोस्तों कैपेसिटर ही लगता है और एक डायरेक्ट सप्लाई के लिए लगेगा। बाकी आप लोग उल्टे सीधे इसको लाइट के द्वारा देख सकते हैं कि इसका उल्टा सीधा किधर को है घूमने की। अब हम लोग इसको सप्लाई देंगे और चेक करेंगे। सप्लाई देने के लिए हमने दोनों कनेक्शन करेंगे और टाइट करके चेक करेंगे कि हमारा सीलिंग फैन सही है और कोई आवाज़ नहीं कर रहा। दोनों कनेक्शन बिल्कुल टाइट हैं दोस्तों, और हमने चेक कर लिया करेंगे और हमने पावर दे दी। ये देखो दोस्तों, सीलिंग फैन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और ना भी अच्छी लगी हो तब भी हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आगे आपको अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।